कई बार बहुत सारी चीज़ें व्यक्ति करना चाहता है अपने जीवन में, पर उसको समझ में भी नहीं आता है कि कहाँ से क्या शुरुआत की जाए, कैसे किया जाए। कई सुझाव मेरे को भी हाल मिलते हैं कि तू यार एक काम कर, कुछ यूट्यूब चैनल बना, अपनी जो टैलेंट है उसको लोगों तक पहुंचाओ, या अपने जो दर्शन है, अपने जो सीखा है, जो समझा है, उसको लोगों तक पहुंचाया जाए। तो कई बार सोचता हूँ कि ऐसा करें, पर क्या करें, कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आता। तो आज एक समझ में आया कि ऐसा करा जाए तो कैसे। तो बस एक छोटा सा प्रयास शुरुआत करने के लिए कुछ कोशिश कर रहे हैं। देख, एक सुबह सुबह ही अभी एक चीज़ चल रही थी दिमाग में, तो मैंने कहा इसको अपन लिखने की जगह इसको एक वीडियो बना लेते हैं। तो उसका वीडियो देखते हैं क्या होता है आगे। तो बात ये है कि अक्सर हमारी समाज में, आसपास, हम जीवन में कई चीज़ें ऐसी देखते हैं कि भैया व्यक्ति को प्रचलित धारणाएं हमारी बहुत सारी रहती है, बहुत सारी धारणाएं प्रचलित, जो कि जिनका सत्य से कोई मतलब ही नहीं है, जिनका कोई मतलब ही नहीं है कि भैया सही भी है गलत है, उसका कोई लेना देना नहीं। वो बरसों से वो चली आ रही है, तो बस उसको हम ढोए जा रहे हैं। हर कोई उसको बस अपनी बोलचाल की भाषा में चलाता रहता है। जैसे एक छोटी सी बात में ले लूँ कि मतभेद हो जाए चलेगा, पर मनभेद नहीं होना चाहिए। पर हमको यही नहीं मालूम है कि मन होता क्या है। अरे भैया, जब मतभेद होंगे तो मनभेद होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि मन बना ही मतों के माध्यम से। मन होता ही है द सेट्स ऑफ थॉट्स, द यूनियन ऑफ थॉट्स। मन है क्या? मन मतों का ही तो एक पुलिंदा है पूरा। मत है तो ही मन है, नहीं तो मन ही नहीं है। तो अब ये एक प्रचलित धारणा है, हमको इनसे बाहर आना पड़ेगा, इनको तोड़ना पड़ेगा, तभी कुछ सुधार की गुंजाइश हो सकती है। इसी प्रकार आज सुबह सुबह एक चीज़ चल रही थी कि व्यक्ति को समझौता करना पड़ता है। तो समझौता क्यों करना पड़ता है भैया? क्या ज़रूरी है? आवश्यक थोड़ी है समझौता करना। ये समझौता तो करने पे तुमने उसको मजबूर कर दिया, क्योंकि जो पूर्व में किसी व्यक्ति के द्वारा कुछ निर्णय लेकर उसके ऊपर थोप दिए गए, तो आज वर्तमान में वो व्यक्ति अब मजबूर हो गया है, तो वो मजबूरी में समझौता कर रहा है और उसको मालूम भी नहीं है कि वो समझौता करके जी रहा है। तो अगर निर्णय पूरी तरह से जागृत अवस्था में बुद्धि विवेक के साथ लिए जाए, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी हमें समझौता करने की आवश्यकता पड़ेगी जीवन में। किसी भी जगह पर जो कोई भी हमारे निर्णय लेता है, एक बच्चा जब छोटा रहता है तो उसके सारे निर्णय उसके माता पिता लेते हैं। तो अगर उन माता पिताओं को ही सही ज्ञान नहीं है, उनको ही वास्तविकता का बोध नहीं है, उन्हें ही सत्यता का बोध नहीं है, तो वो कैसे सही निर्णय उस बच्चे के लिए भी ले पाएंगे? तो सारा खेल तो यहाँ जिस समय पे वो निर्णय लिया गया उस निर्णय का है। तो हम सब वर्तमान स्थिति जो भी हमारी बनती है, जहाँ आज कई जगह कई व्यक्ति, हर व्यक्ति लगभग 99% लोगों को आप देख लो समझौता करके जी रहा है। तो उसको समझौता करने पर आज मजबूर कर दिया गया है। ऐसे कई उदाहरण समाज में आज देखने को मिलते हैं कि झगड़े हो रहे हैं, कलह हो रहा है, तलाक हो रहे हैं, सुसाइड हो रहे हैं। जो व्यक्ति इन चीज़ों को बेयर नहीं कर पाता है, वो इन सब चीज़ों में फंस जाता है। या तो वो तलाक ले लेगा, झगड़ा करेगा, सुसाइड कर लेगा, ज़्यादा तकलीफ हो तो सुसाइड कर लेगा, डिप्रेशन में चले जाएगा। कई व्यक्ति अपने जी रहा है बस
चल रहा है, पर वो खुश है कि नहीं है, संतुष्ट है कि नहीं है, शांत है कि नहीं है, अंदर बेचैन है कि नहीं है, ये सब चीज़ें उसके अंदर किसने देखी। एक निर्णय कहीं पॉइंट पे, कहीं जगह पे एक निर्णय ले लिया और उसको थोप दिया गया। अब उस निर्णय के चलते आगे वो बढ़ गया और आगे जाके उसको समझ में आ रहा है कि ये तो मैं चाहता ही नहीं था, अब समझौता करना पड़ रहा है। तो मजबूरन वो जीवन को बस काट रहा है। तो यहाँ बात इतनी सी है कि हमारी जो प्रचलित धारणाएं हैं, जो प्रचलित समाज में चीज़ें चल रही हैं, उन चीज़ों को सत्य के आधार पर हमें परखना पड़ेगा, तोलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या हमारे वैदिक परंपरा में हमारे जो पूर्वज हुए, जो ऋषि मुनि हुए, जो संत महंत हुए, हमारे शास्त्र हुए, वो इन चीज़ों को लेके क्या कहते हैं, उनका क्या कहना पड़ता है कि भैया कैसे जीवन जिया जाए, क्या किया जाए। उन लोगों ने अपना पूरा जीवन ही इसलिए लगा दिया था कि वो आपको सही जीना सिखा दे, पर हम उनको नहीं लेते हैं और बाद में जब गलत निर्णय हो जाते हैं और जब उसके परिणाम सामने आते हैं तो हम उन चीज़ों को अस्वीकार कर देते हैं। तो ये चीज़ हमको पहले ही समझना चाहिए, सीखना चाहिए और पूर्णतः होश में रहकर कोई भी निर्णय को किया जाए। तो यहाँ कहने की एक ही वही बात है सिर्फ कि समझौता किसी भी हाल में, किसी भी हाल में, कहीं भी जगह समझौता करके जीने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी ऐसी स्थिति, कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसा व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है जीवन में जहाँ हमको समझौता करके अपने जीवन को बिताया जाए। पर कभी कभी परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि एक व्यक्ति कुछ जीवन से चाहता है और उसको उस समय में ये समझ में आ जाता है अब कि वो चीज़ अब उसके लिए संभव नहीं है, वो नहीं मिल पाएगा या वो प्राप्त नहीं हो पाएगी वो वस्तु। तो व्यक्ति फिर बस अपने जीवन को काटता है, समझौता करता है और उदास, निराश, हताश या जैसे भी उसको सही लगता है, फिर वो जिस प्रकार से भी उसकी बुद्धि विवेक उसका साथ देता है, उस हिसाब से वो अपने जीवन को व्यतीत करता जाता है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो कुछ पर्टिकुलर आवश्यकताओं के लिए जीते हैं और बाकी सब दूर से वो विरक्त होकर रह जाते हैं, अधूरी आकांक्षाएं लेकर चले जाते हैं। तो बात इतनी सी है कि ये ना हो, जागृति आए, किसी का जीवन इन सब कारणों की वजह से तकलीफ में ना जाए, दर्द में ना जाए, दुख में ना बीते। क्योंकि एक समझौता करके जीना एक बहुत बड़ा दुख है कि मजबूरन उसको अब जीना पड़ रहा है क्योंकि मर नहीं सकता कुछ कारणों से। तो कोई भी निर्णय किसी के ऊपर भी थोपे ना जाए, क्योंकि थोपे हुए निर्णयों में हमेशा समझौता करके ही जीना पड़ता है। जय राम जी।